सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैंने आपको पाठ 2 लाख की चूड़ियों का सार 2 भागों में भेजा था। आज मैं इस पाठ के मुख्य बिंदु एवं उसका विश्लेषण करवाऊंगी आपको। बच्चों, इसमें कुछ बिंदु हैं जो लेखक कामता नाथ जी ने जिनको ध्यान में रखकर इस पाठ की रचना की है। उन्हीं बिंदुओं को हम यहाँ पर उजागर करेंगे। पहला बिंदु है मशीनीकरण के कारण पैतृक पेशे का अंत। आपने देखा कि जो बदलू है उसका पैतृक पेशा है चूड़ियाँ बनाना, यानी वो पेशे से मनिहार है। लेकिन मशीनीकरण के कारण कांच की चूड़ियों का प्रचलन होने लगा, जिसके कारण जो उसका पेशा था वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर चला गया और एक समय ऐसा आया जब उसकी चूड़ियों को कोई नहीं पूछता था। इस प्रकार जो लाख की चूड़ियाँ हैं वो अंत के कगार पर पहुँच गई थीं। क्यों? उसका कारण भी था कि जो मशीनों से बनी चीज़ें थीं वो ज़्यादा उनका उत्पाद होता था। दूसरा, उनका जो मूल्य है वो कम होता था और नई चीज़ को हम बहुत जल्दी अपना लेते हैं। शायद ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा कि गांव की जो महिलाएं हैं उन्होंने कांच की चूड़ियाँ पहनना शुरू कर दिया और जो लाख की चूड़ियाँ हैं उनको उन्होंने अलविदा कह दिया। दूसरा बिंदु जो इसमें लेखक ने उभारा है वो है मशीनीकरण के कारण बेरोजगारी। आपने देखा, चूंकि बदलू का जो मुख्य पेशा है वो चूड़ियाँ बनाना है, लाख की चूड़ियाँ बनाना है और वही उसकी रोजी रोटी है। लेकिन मशीनीकरण के कारण चूंकि उसका जो पेशा है वो अंत पर पहुंच गया, अंत की आप कह सकते हैं कगार पर पहुंच गया, अंतिम कगार पर, और इस प्रकार वो बेरोज़गार हो गया। यानी जो उसका रोज़गार था वो ठप हो गया और वो उसके लिए अपनी रोज़ी रोटी के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसको रोज़ी रोटी कोई मिली ही नहीं। धीरे धीरे उसने आप देखिए कि अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए बहुत सी अपने घर का सामान बेचना, इस तरह का कार्य किया और जो बेरोजगारी है वो अंततः उसके जीवन को लील जाती है। तीसरा जो परोक्ष रूप में यहाँ कामता नाथ जी ने दिखाया है वो है ग्रामीण जीवन का चित्रण। आपने देखिए बहुत से ऐसे शब्द आए हैं जो हम अपने रोज़मर्रा में नहीं सुनते हैं। रोज़मर्रा मतलब हमारे यहाँ के जीवन में प्रयोग नहीं होते, लेकिन गाँव में वो रोज़ सुने जाते हैं। जैसे मचिया। मचिया एक तरह के बैठने का आप कह सकते हैं कि पीढ़ी की तरह होता है, जहाँ पर बैठा जाता है। बदलू उसका प्रयोग जब वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था उस समय करता था। ऐसे बहुत से दूसरा उसने बताया कि वहाँ के लोग जो हैं बिल्कुल भी बनावटी नहीं है, जो उनके मन में है वही वो दर्शाते हैं। कहीं पर या कहीं कि यथार्थ से जुड़ा हुआ उनका जीवन है। जहाँ उसकी बैठक दिखाई गई है, उसके बैठने का ढंग दिखाया गया है बदलू का, वो सारा ग्रामीण जीवन का चित्रण है। लेखक को भी देखिए कि वो अपने मामा के गांव में जाता है, लेकिन वो फिर भी बदलू को जो है काका कहता है, मामा नहीं कहता है। कारण क्या है कि सभी बच्चे उसको काका कहकर बुलाते हैं। तो वहाँ पर भी कोई भेदभाव इस तरह की आपको नहीं मिलेगा ग्रामीण जीवन में। जो चौथा बिंदु उन्होंने उठाया वो है बेरोजगारी के कारण आने वाली परेशानियों का वर्णन। लेखक ने यहाँ पर बड़े सूक्ष्म तरीके से इस बात को उठाया है। उसने कहा कि बदलू का जहाँ उसकी चूड़ियाँ उसको पूछी जाती थी और जब कभी विवाह शादी होता था उस समय जो है उसका बहुत ज़्यादा उसकी पूछ होती थी। उसको उसके लिए, उसकी पत्नी के लिए नए कपड़े बनाए जाते थे और इस प्रकार से उसके मुँह मांग अनाज दिया जाता था, मुँह मांगी कीमत उस जोड़े की दी जाती थी। तो उसका एक रुतबा था उस गांव में। लेकिन अब जब वो बेरोज़गार हो गया है तो उसका रोज़गार ठप हो गया। खाने पीने के लिए, अपने आजीविका के लिए वो एक तरह से दूसरों पर निर्भर हो गया। निर्भर भी नहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि वो बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति है और उसने क्या है, अब धीरे धीरे उसका घर का सामान बिकने लगा। उसने अपनी गाय बेच दी, उसको हमेशा खांसी रहने लगी, यहाँ तक कि वो धमाका मरीज़ हो गया और निश्चित तौर पर व्यापार तो उसका ठप हो ही गया था। तो बहुत सी समस्याओं का जो है उसे सामना करना पड़ा। अगला बिंदु है अतिथि सत्कार का सुंदर चित्रण। बदलू जो है, बदलू के माध्यम से लेखक ने इस चीज़ का
बहुत सुंदर वर्णन किया है कि हम गाँव में खासकर अतिथियों का बहुत दिल से स्वागत किया जाता है और कहीं पर भी हम जिसको कह सकें औपचारिकता नहीं निभाई जाती है। लेखक उसकी उम्र उस समय बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन चूँकि वो उस गाँव का भांजा था, उसके मामा उस गाँव में रहते थे, तो उसको एक विशेष सम्मान दिया जाता था। बदलू से उसका कोई पारिवारिक संबंध नहीं था। लेकिन वो बदलू के पास जब आता था तो उसको एक अतिथि के रूप में उसको देखा जाता था। घर के में जो गाय पाली गई है उसकी जो मलाई थी, कटोरी भरकर मलाई उसको दी जाती थी। आम उसके सामने बिछा दिए जाते थे, अच्छे से अच्छा आम, सिंदूरी आम उसको छाँट कर दिया जाता था। तो ये काफ़ी देखने में शायद छोटे बिंदु हैं, लेकिन देखिए कि देने वाला जो बदलू है उसके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी वो अपने अतिथि का जो सत्कार है वो पूरे दिलो जान से करता है। अगला बिंदु है बदलू के स्वाभिमान को दर्शाते विभिन्न पक्ष। आप देखिए बदलू जो है बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति है। जब शुरू शुरू में वो अपने गांव की महिलाओं के हाथ में कांच की चूड़ी देखता था तो वो चार बातें वहां पर सुना देता था। उसको कतई पसंद नहीं था कि गांव की जो महिलाएं हैं वो कांच की चूड़ी पहने। अंत तक जो उसने है कांच की चूड़ियाँ बनाने का या किसी फैक्ट्री में काम करने का नहीं सोचा। अपने जो उसका व्यवसाय था उसको पकड़े रखा और जो अंतिम जोड़ा उसने गांव की जो सरपंच है उनकी बेटी के लिए बनाया, और जब वो नहीं बिका तो वो जोड़ा उनकी स्वयं की बेटी जो रज्जो थी उसके हाथ में चमका। यानी उन्होंने कहीं पर भी हार नहीं मानी। आखिरी बिंदु जो लेखक ने यहाँ पर उभारा है, वस्तु विनिमय पद्धति। वस्तु विनिमय क्या है बेटा? ये दो शब्दों से बना है, वस्तु एवं विनिमय। वस्तु होता है कोई भी चीज, विनिमय लेन देन। आजकल आप कहीं बाजार में जाते हैं तो आप जो है उसको सामान जब भी खरीदते हैं दुकानदार से, आप उसको रुपए या पैसे देते हैं। अपना कार्ड जो स्वाइप कराते हैं वो भी पैसे देने का एक तरीका है। लेकिन पहले ज़माने में चूँकि इस तरह की सुविधाएं नहीं थी, यानी जो पैसा है बहुत कम हुआ करता था। ज़्यादातर लोग कृषि के ऊपर निर्भर रहते थे, तो उनके पास कृषि उत्पादों की बहुलता होती थी। और उस समय वो किसी से भी कोई चीज़ लेनी है, उदाहरणतः कहीं किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा चावल हो रहा है और वो गेहूँ लेना चाहता है, तो वो दूसरे क्षेत्र में जाकर एक दो बोरी देकर जो चावल की बोरी देकर एक बोरी गेहूँ खरीद लेता था। इसी प्रकार जो है कोई सामान उन्होंने लेना है तो उसके बदले वो गेहूँ देता था। आप अपने पिता से पूछ सकते हैं। आपने देखा जिनके माता पिता जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं, आप देखिए कि उन्होंने अगर गांव में इस चीज़ को बहुत इस चीज़ का आनंद लिया होगा। गांव में जब छोटे छोटे बच्चे आइसक्रीम खरीदते हैं, चाट पकौड़े खाते हैं, तो वो अपने घर से अनाज लेकर जाया करते थे और उस अनाज के बदले में उन्हें जो है जो भी वो लेना चाहते थे, खाना पीना चाहते थे, वो उनको मिलता था। तो आशा है बेटा आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि आज पाठ को समझने में आप सक्षम नहीं हैं या आपको कोई कठिनाई आ रही है तो आप उसको पूछ सकते हैं। बेटा इस पाठ के जो कठिन शब्द हैं वो भी मैं आपको अगली जो है मैसेज में, संदेश में भेज रही हूँ। आपने वो कठिन शब्द अपने जो उत्तर पुस्तिका है, जैसा कि पहले भी कहा गया, ज़रूरी नहीं है आपके पास नहीं हो, अगर आपके पास पुरानी है तो आप वो भी निकाल सकते हैं और उससे भी आप उसके पेज निकाल कर उसमें कार्य कर सकते हैं। तो वो कठिन शब्द आपने करने हैं और इसके बाद में आपको प्रश्न उत्तर भेजूँगी और प्रश्न उत्तरों को भी आपने अपनी कॉपियों में करना है। और बेटा करने के बाद आप ज़रूर उसको मेरे नंबर पर भेजें, क्योंकि बहुत कम बच्चे जो हैं वही भेज रहे हैं। निश्चित तौर पर आपको सभी विषयों का काम मिल रहा है, लेकिन देखिए अब आपके पास पूरी सुविधा भी है। कहाँ तो पहले आप 6 घंटे 10 मिनट विद्यालय में लगाते भी थे, लेकिन अभी आपके पास समय है, भरपूर समय है। जहाँ पर भी आपको परेशानी है आप मैसेज कर सकते हैं, अपने माता पिता से भी पूछ सकते हैं, लेकिन अपना कार्य पूरा करिए। धन्यवाद बच्चों।